यहाँ पर मैंने एक वुलन टेक्सचर ओपन किया हुआ है और इसको अगर आप एज ए पैटर्न डिफाइन करके कहीं पर फिल करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही ख़राब देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो टॉप एज है और बॉटम एज है वो मैच नहीं होगी जब वो रिपीट होगी। इस इमेज को पैटर्न डिफाइन करने से पहले इसकी एजेस को सीमलेस करना पड़ेगा। उसके लिए आप दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है मैनुअल मेथड। उसके अंदर आप या तो इस इमेज को साइड वाले डॉक्यूमेंट में प्लेस कर लें या मैं इसको कॉपी करके इस तरीके से पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप इसे ऑल्ट के साथ इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी और मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अगर आप इसे पैटर्न डिफाइन करते तो देखिए इस तरीके का कट क्रिएट हो जाता, और इसी तरीके से अगर आप वर्टिकली भी इसको रिपीट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सॉरी हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर भी आपको कट देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। सबसे पहले आप इन लेयर्स को मर्ज कर लें। मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई मर्ज डाउन कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस एज को सेलेक्ट करके हम क्लोन स्टैम्प टूल या पैच टूल की हेल्प से सीमलेस कर लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ और इस सिलेक्शन को हम पैच टूल की हेल्प से इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। तो जहाँ पर हम ड्रैग करेंगे वहाँ से ये टेक्सचर इस तरीके से पिक करके और फिल कर देगा। मैंने शिफ्ट की प्रेस की हुई है ताकि ये एक्सेस कंस्ट्रेंट रहे, और मैं यहाँ से फिल करना चाहता हूँ तो मैंने इसको यहाँ पर रिलीज कर दिया है और ये टेक्सचर यहाँ पर फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से आप इस सेंटर वाली एज को भी फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल क्लिक करें। उसके बाद अगर आप इसे पैटर्न डिफाइन करना चाहते हैं तो एडिट में जाएं और डिफाइन पैटर्न पर क्लिक करें और केवल ये जो सिलेक्टेड एरिया है ये एज ए पैटर्न डिफाइन हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड, जिसमें आपको इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम एक फ़िल्टर यूज़ करेंगे और उसके लिए हम चलते हैं फ़िल्टर मेन्यू में, अदर्स में और ऑफसेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लाइडर देख रहे हैं, इसकी वैल्यू आप सबसे पहले 0 कर दें। रैप अराउंड रेडियो बटन सेलेक्ट होनी चाहिए और प्रीव्यू चेकबॉक्स ऑन होना चाहिए। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शिफ्ट करना चाहते हैं उसके लिए इन स्लाइडर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले इसको अप एंड डाउन मतलब कि वर्टिकली शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पैटर्न रिपीट होगा वो इस तरीके से कट क्रिएट होगा। मैं इसको थोड़ा सा और सेंटर में प्लेस कर लेता हूँ। आप यहाँ से भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप ये स्लाइडर यूज़ करें। और उसके बाद अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके कर दें। आगे की प्रोसेस सेम वैसे ही है। सबसे पहले हम सिलेक्शन क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम पैच टूल सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से यहाँ से मैं टेक्सचर को यहाँ प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट में आते हैं और फिल करते हैं। सबसे पहले मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ और पैटर्न फिल करने के लिए आप इस वाली बटन पर क्लिक करके पैटर्न फिल कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरा मेथड देखेंगे आज। सबसे पहले इस लेयर को अनलॉक कर लें। उसके बाद इस FX बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको पैटर्न ओवरले का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। लेयर स्टाइल की विंडो ओपन हो गई है और पैटर्न पर क्लिक करके आप इन पैटर्न्स के ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। पैटर्न चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पैटर्न चेंज कर सकते हैं। अभी हमने इस इमेज को एज ए पैटर्न डिफाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले हम इसे पैटर्न डिफाइन कर लेते हैं। उसके लिए एडिट डिफाइन पैटर्न ओके पर क्लिक करते हैं। FX बटन पर क्लिक करके पैटर्न ओवरले को ओपन करता हूँ और यहाँ से हम ये पैटर्न अप्लाई कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो कट हैं उतने ख़राब नहीं लग रहे हैं देखने में। और यहाँ पर आप स्केल करना चाहें स्केल कर सकते हैं, इस तरीके से रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ग्रेडियंट ओवरले या कलर ओवरले अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसकी ओपेसिटी कम की हुई है जिसकी वजह से इस तरीके से ब्लेंड होके आ रहा है। आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से अनचेक करते हैं, इस तरीके से हटा सकते हैं। ओके करेंगे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इन्हें वापस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ डबल क्लिक कर सकते हैं, तो ये विंडो वापस ओपन हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक करें और इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं या कोई दूसरा टेक्सचर अप्लाई करना है तो इस तरीके से उस टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पैटर्न की आप एक्सटर्नल फाइल भी लोड कर सकते हैं। मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ
और पैटर्न लोड करने के लिए आप यहाँ पर एक गियर आइकन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें और इंपोर्ट पैटर्न का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप इस तरीके से .pat फाइल जो कि पैटर्न फाइल होती हैं उनको लोड कर सकते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ और ये पैटर्न यहाँ पर आ गए हैं और इस तरीके से आप इन पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं। स्केल करना है आप यहाँ से स्केल कर सकते हैं। इन पैटर्न्स को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। वेबसाइट का नाम है ब्रश इजी। इससे आप फोटोशॉप के लिए ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रश के अलावा आप बहुत सारी और भी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप ब्राउज बाई कैटेगरी बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप बैकग्राउंड, पीएसडी, ग्रेडियंट, पैटर्न और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेक्सचर में आप देखेंगे फैब्रिक का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर टेक्सटाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साइड में आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पैटर्न डाउनलोड करना चाहते हैं तो पैटर्न फ़िल्टर कर लें। अगर आप फ्री पैटर्न डाउनलोड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएँ और ये रिजल्ट आपको जो दिख रहे हैं वो फ्री हैं। जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद लोड करने की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। इस तरीके से फ़ोटोशॉप के अंदर आप एक्सटर्नल पैटर्न्स को लोड कर सकते हैं।